पाठ 4 गूगल क्रोम के जनक। बच्चों, आप सब गूगल से परिचित होंगे। कंप्यूटर ऑन करते ही सबसे पहले गूगल क्रोम खोलते होंगे। यह विश्व प्रसिद्ध ब्राउज़र है जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाने का काम करता है। गूगल विश्व की उन चुनिंदा प्रसिद्ध कंपनियों में से एक है जहां काम करना लोग गर्व और सम्मान की बात समझते हैं। इसी गूगल ने 10 अगस्त 2015 को ऐसा निर्णय लिया जिससे दुनिया अचंभित रह गई। यही वह दिन था जब गूगल कंपनी के सीईओ पद के लिए सुंदर पिचाई नामक एक भारतीय का चयन किया गया। सुंदर पिचाई एक ऐसा नाम है जिसने विश्व भर में भारत की तकनीकी ज्ञान का झंडा बुलंद किया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त करने के लिए कड़े संघर्ष और अथक मेहनत का एक लंबा रास्ता तय किया है? सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के मदुरै शहर में रहने वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम पिचाई सुंदर राजन है, परंतु ये सुंदर पिचाई के नाम से जाने जाते हैं। इनके पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इनकी माता लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थीं, पर बाद में वे नौकरी छोड़कर पूरी तरह से घर संभालने लगी। सुंदर पिचाई का परिवार चेन्नई शहर के अशोकनगर नामक जगह पर रहता था। 2 कमरों के इस घर में सुंदर की पढ़ाई के लिए अलग कमरे की व्यवस्था नहीं थी, अतः वे अपने छोटे भाई के साथ ड्राइंग रूम में ही पढ़ते और वहीं सोते थे। उस समय इनके घर में न टेलीविजन था और न ही कार। सुंदर 12 साल के थे तब उनके घर पर सबसे पहले एक लैंडलाइन फोन लगा था। टेक्नोलॉजी से जुड़ी यह पहली वस्तु थी जो सुंदर पिचाई के घर आई थी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी पिता रघुनाथ पिचाई के कारण बचपन से ही सुंदर पिचाई टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। सुंदर पिचाई बचपन से ही बहुत कुशाग्र व तीव्र बुद्धि के स्वामी थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वे अपने टेलीफोन से डायल किए गए नंबर तक याद कर लेते थे। पढ़ाई में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसमें उन्होंने सदैव उच्च कोटि का प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ खेलों में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। सुंदर अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। अशोकनगर में स्थित जवाहर विद्यालय से 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने चेन्नई के वानावाड़ी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पूरी की। इसके बाद मात्र 17 वर्ष की आयु में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया। वर्ष 1989 से 93 में आईआईटी की पढ़ाई के दौरान मेधावी सुंदर पिचाई ने अपने ज्ञान और परिश्रम के बल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। वे हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। उन्हें पढ़ा चुके एक प्रोफेसर के अनुसार उन दिनों आईआईटी के पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाई के दौरान सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर काम कर रहे थे। उनका सभ्य, विनम्र व मृदुभाषी स्वभाव सभी को मोहित कर लेता था। वर्ष 1993 में आईआईटी की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ साथ उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। तदंतर छात्रवृत्ति प्राप्त कर वे आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए, जहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान में मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। गूगल से जुड़ने से पूर्व पिचाई मैकिन्से एंड कंपनी में संचालन परामर्शकर्ता के रूप में काम करते थे। उन्होंने अप्लाइड मटेरियल्स में इंजीनियरिंग व उत्पाद प्रबंधन के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2004 में सुंदर पिचाई ने प्रोडक्ट व इनोवेशन ऑफिसर के रूप में गूगल को ज्वाइन किया। उन दिनों वे एक छोटी सी टीम के साथ गूगल सर्च टूल बार के ऊपर काम करते थे। उनके प्रयासों के कारण ही आज लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स में गूगल सर्च करने में सक्षम हैं। इसके अलावा सुंदर पिचाई ने गूगल गेयर और गूगल पैक पर भी काम किया। टूल बार में सफल होने के बाद सुंदर पिचाई ने खुद का इंटरनेट ब्राउज़र बनाने का सुझाव दिया। यद्यपि गूगल के तत्कालीन सीईओ ने इसे महंगा प्रोजेक्ट बताते हुए मना कर दिया,
परंतु सुंदर इस काम को पूरा करने का निश्चय कर चुके थे। इसके लिए उन्होंने गूगल के सह निर्माताओं लॉरी पेज और सेर्ग ब्रिन को तैयार किया। अंततः वर्ष 2008 में गूगल ने सुंदर पिचाई की सहायता से खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च किया, जिसका नाम था गूगल क्रोम। कुछ दिनों में ही गूगल क्रोम सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ सबसे आगे निकल गया। आज यह लोगों की पहली पसंद है और दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। क्रोम की सफलता को देखते हुए वर्ष 2008 में सुंदर पिचाई को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद सुंदर पिचाई और अधिक मेहनत करने लगे। इसके बाद वे वर्ष 2012 में क्रोम और एप्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। वर्ष 2013 में एंड्रॉयड बनाने वाले एंडी रूबिन ने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के कारण एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। तब लॉरी पेज ने सुंदर पिचाई को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज नियुक्त किया। बाद में वर्ष 2014 में सुंदर इसके प्रोजेक्ट इन चीफ बने। अंत में वर्ष 2015 में सुंदर पिचाई को उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए गूगल का सीईओ घोषित किया गया। सुंदर पिचाई न केवल एक कुशल नेतृत्वकर्ता हैं, बल्कि एक विनम्र व्यक्ति भी हैं। उन्हें कम बोलना पसंद है। वे उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार सुंदर पिचाई लॉरी पेज के राइट हैंड हैं और उनकी हर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। वे हमेशा अपनी टीम के सदस्यों के साथ खड़े रहकर हमेशा उनका समर्थन करते हैं। 8 साल तक पिचाई के साथ काम कर चुके उनके एक सहयोगी कहते हैं कि गूगल में ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो सुंदर पिचाई को पसंद न करता हो अथवा उनसे प्रभावित न हो। पिचाई गूगल के उन लोगों में सम्मिलित है जिन्हें उभरते बाजार में गूगल को ले जाने और चलाने का अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है। यही कारण है कि ट्विटर व माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जॉब ऑफर करने पर भी सुंदर पिचाई ने गूगल के साथ ही बने रहने का निश्चय किया। वर्तमान समय में अमेरिका की नागरिकता लेने के बाद सुंदर पिचाई अपनी पत्नी अंजलि पिचाई और 2 बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में